हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 के अध्याय 10 का संपूर्ण हल इस वीडियो में। यदि आपको इसके संपूर्ण पाठों का हल देखना है तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर और आपकी यहाँ पर 1 से लेकर 13 पाठ तक के हल भी आपको किस प्रकार से देखना है ये आपको बता दिया जाएगा। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया आपका अध्याय 10 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। तो आइए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पर इसकी जानकारी ले लेते हैं। शब्द चर का अर्थ होता है वह राशि जो विचरण करती है अर्थात बदलती रहती है। चर का मान स्थिर नहीं होता है। एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं। चरों को व्यक्त करने के लिए आपको अक्षर ABCD के जो अक्षर होते हैं X Y Z T L जो भी आपके आते हैं LT वगैरह ABCD के अक्षरों को हम चर राशि कहते हैं। इनका कोई भी मान निश्चित नहीं होता है। कभी x का मान आपका 10 आएगा तो कभी 5 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 6 आएगा, तो कुछ भी इसका मान हो सकता है। इसके बाद अचरों का एक निश्चित मान होता है। ये वाली संख्याएं जो होती हैं आपकी गिनती, इसे अचर कहते हैं। क्या कहा जाता है? अचर। तो आइए यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके व्यंजक के पद होते हैं। तो ये लिखा है व्यंजक आपका। इस व्यंजक में कितने पद हैं? तो 1 और 2। हम यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं प्लस और माइनस, तो इनके द्वारा अलग करते हैं। जितने आपके यहाँ पर चिन्ह लगे होंगे उतने ही आपके यहाँ पर जैसे 1 और 2 यहाँ पर पद हैं। तो ये 2 पद हो गए हैं आपके। यहाँ पर इसको देख सकते हो। इनको यदि हम गुणनखंड करेंगे इसकी तो आपको आएगा 7 और बाय कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पर अलग अलग देंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर गुणांक पूछा है। गुणांक, तो गुणांक में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे का हटा दीजिए तो यहाँ पर आया गुणा। तो यहाँ पर गुणा में पूछा है तो कितना है गुणा में? संख्या ही देखते हैं। तो कितनी है? 7। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें कितना है? 7। तो बाय का गुणांक कितना हो जाएगा? बाय स्क्वायर का 7। तो आइए यहाँ पर प्रश्नों को लगाते हैं बच्चों। क्या दिया है? पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये दिया गया हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 5x² बाय का अचर राशि पूछी है। तो अचर राशियाँ हमारी होती हैं गिनती 1 से लेकर आपकी अनंत तक, जहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो वो राशियाँ आपकी अचर राशियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गिनती आपकी किसमें है? 5। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा अगला प्रश्न आपका 3x बाय की घात 3। तो x का गुणांक पूछा है। किसका पूछा है आपसे? x का गुणांक। तो जिसका पूछा हो गुणांक उसी को छोड़ दिया करे, यानी काट दिया करे। अब जो बचेगा वही सब आपका गुणांक होने वाला। तो क्या बचा? यहाँ पर 3 बचा और बाय की घात 3। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी 3 बाय की घात 3। जिसका गुणांक पूछा उसे काट दो और जो बच रहा है सब वो आपका गुणांक है। अगला प्रश्न देखेंगे। बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद क्या है? यानी इसी के समान कौन सा है? तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? xy। तो इसमें भी आपका क्या है? xy। तो ये दोनों कैसे पद हैं आपके? समान। तो आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा। तो इसमें क्या दिया है देखिए, व्यंजक इतिक में कितने पद हैं? तो पदों की संख्या ज्ञानी है। तो 1 2 3 और ये 4। कितने पद हैं? 4। तो यहाँ पर ये पदों की संख्या होती है। चिन्हों के द्वारा अलग किया जाता है। प्लस या माइनस चिन्ह लगे होते हैं तो उन्हीं को गिनते हैं। तो यहाँ पर ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो यहाँ पर आ जाएगा चौथा, यानी बी ऑप्शन 4। अगला प्रश्न 5 में देखेंगे बच्चों। तो ये लिखा है यदि x का मान है 2 तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस x की जगह पर 2 रखेंगे। तो 3x के स्थान पर रखेंगे हम 2। इसके बाद माइनस का 4 है। तो 2 का और 3 का गुणा करना है आपको। तो 2 3 6 और ये माइनस के कितने हैं आपके? 4। इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। छठवां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों क्या दिया है। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। तो इसको देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर ये आपका समीकरण दिया है। मैं x तथा y के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो गुणांक पूछे आपके, तो संख्यात्मक पूछे यानी संख्या वाले गुणांक। तो देखिए यहाँ पर इसमें देखेंगे 4x में। तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक कितना है? आगे कितना लिखा है? 4। और इसमें लिखेंगे आपका y का गुणांक कितना है? तो y का गुणांक हमारा कितना लिखा है उसके आगे?
माइनस का 5। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वें का। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए 3 व्यंजकों के आपको यहाँ पर लिखना है, 3 पद के। तो ये प्रश्न नंबर 7वां हमारा। ऐसे 3 व्यंजक लिखिए जिनमें से प्रत्येक में 3 पद हों। तो ये आपके लिखे हुए हैं 1 2 3। तो आप ये लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको प्रश्न नंबर 8 में। तो यहाँ पर लिखा है ए का मान दिया है 0, बी का मान दिया है आपका 1। इस वाले सवाल में आपको इसको रखना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सवाल लिख लिया हमने। ए की जगह पर रखेंगे 0। तो यहाँ ए है तो यहाँ पर रख दिया हमने 0। इसके बाद यहाँ पर ए और बी है तो यहाँ पर रखेंगे ए का मान 0 और बी का मान कितना है 1। फिर आपका है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इसमें रखेंगे बी का मान कितना 1 का स्क्वायर और ये प्लस का 2 है तो 2 लिख दिया। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा आपका। इसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और ये 2 का 2। आप देखेंगे इन 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 1 है और एक 2 है। अब इन दोनों के चिन्ह देखेंगे तो अलग अलग हैं तो ये घट जाएंगे। तो घट जाएंगे तो बड़ी संख्या का बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए उत्तर भी कितने का होगा, प्लस का आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये प्रश्न आपने देख लिया होगा। 9वां प्रश्न देख लीजिए, ये लिखा है। तो क्या दिया है प्रश्न नंबर 9 में, वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो ठीक है, वो पद निकालने हैं जिनमें x है। तो देखिए x किस में है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले सवाल में तो इसमें है और इस वाले में देखेंगे तो आगे वाले में। तो इसमें आप देखेंगे x का गुणांक पूछा है तो x काट देंगे तो आपका क्या बचा रह जाएगा z। इसमें हटा देंगे x को तो यहाँ पर बचेगा 12y²। तो यहाँ पर ये लिखने थे आपको, यहाँ पर इसमें x काट देना है क्योंकि x का गुणांक पूछा है, जो बच जाएगा वही उसका गुणांक हो जाएगा। तो पहले वाले में आपका z है और दूसरे वाले में 12y² है। 10वां प्रश्न देखेंगे, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 10। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे क्या लिखना है आपको। तो यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो यहाँ पर ये पद हैं और इसके गुणनखंड हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पद दिए गए हैं, ये वाला आपका सवाल उतारे हुए हमने। तो ये सवाल उतरा हुआ है यहाँ पर। तो इसके पद देखेंगे तो आपका एक पद आगे है और एक पद पीछे है। तो ये आपके दोनों पद हो जाएंगे अलग अलग। अब इसके गुणनखंड लिखेंगे आपको। तो पहले का लिखेंगे तो इसमें क्या है 4 है और x की पावर कितनी है 2। तो यहाँ पर x 2 बार लिखेंगे। नीचे वाला है 3xy जी यहाँ पर आपका। तो इसमें लिखेंगे -3 और x और y कॉमा लगा के लिख देना है। इसी प्रकार से आपका इसका लिखेंगे आप। तो इसे लिखेंगे तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे आप। यहाँ पर लिखा हुआ है 4p² और q। तो इसका देखिए किस प्रकार लिखेंगे 4, p² है तो p कितनी बार लिखेंगे हम 2 बार और फिर लिखा है q तो q लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे दूसरा है आपका -3pq²। तो -3p और q की घात कितनी है 2। तो इसे कितनी बार लिखेंगे 2 बार। इस प्रकार से लिख देंगे। लास्ट में लिखा हुआ है 5 तो 5 का 5 ही लिख देंगे। तो यहाँ पर ये आंसर इसका हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 11 है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 - x² का मान निकालिए जबकि x का मान 2 हो। तो आपको यहाँ पर ये सवाल लिख लिया है। अब x के स्थान पर आपको 2 रख देना है। तो केवल x के स्थान पर अपन ने 2 रख दिया और कोष्टक लगा दिया। अब 2 का यहाँ पर ये 100 रखेंगे, 100 ही रहेगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब ये दोनों के बीच में है घटाना का चिन्ह तो घटा दीजिए। 100 में से 4 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 96 यानी 96 यो। इसके बाद इसका आंसर है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, ये 12वां है हमारा प्रश्न। तो 12वें प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये सवाल दिया गया 12 है। तो देखिए यहाँ पर लिखा a का मान 12, a का मान 2 और b का मान -2। इसका मान ज्ञात करना है। तो रखिए a की जगह पर जहाँ पर है तो ये सवाल लिख लिया। अब a के स्थान पर हमने यहाँ पर 2 रख दिया है और यहाँ पर a और b के स्थान पर हमने a का मान रखा 2 और b का मान यहाँ पर -2 है तो -2 रखा।
इसके बाद यहाँ पर केवल बी स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर का यहाँ पर मान रखेंगे b -2। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4, इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा 4। इसके बाद हम इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर 2 और 2 गुणा हो जाएगा आपका 4। चिन्ह जब एक से होते हैं तो प्लस आता है, अलग अलग होते हैं तो माइनस आता है। अब आप ये देखेंगे कि ये प्लस का 4 है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब कितना बचा रह जाएगा हमारा, केवल 4, जो कि इस सवाल का उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा हमारा 13 है, सवाल नंबर 13वां। तो इसका आप आंसर आप 6 से देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसमें आपको समान पद छांटने थे, तो समान पद यहाँ पर छांट लीजिएगा। ये पहला समान पद हो जाएगा, ये दूसरा समान पद है आपके, ये तीसरा है यहाँ से यहाँ तक, ये चौथा है आपका, यहाँ देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ये चौथा वाला है और ये पाँचवें वाले ये यहाँ पर दिए गए। तो इनको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद ये आपका अगला सवाल है, इसमें क्या करना है देखिए, नीचे व्यंजकों निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक दिए गए, उनमें से द्विपदी व्यंजकों को छांटिए। जिसमें 2 पद हैं उसी को छांटना है। देखिए यहाँ पर 2 पद किस किस में है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए एक तो इसमें है आपका द्विपद और एक आपका इसमें है द्विपद, बस यही 2 ही हैं आपके, क्योंकि वह सब में देखेंगे इसमें 2 पद हैं और इसमें 2 पद हैं। इसमें आपके देखेंगे तो 3 हैं, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है और इसमें 3 है। तो ये 2 वाले आपके 2 ही हैं, तो ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, पहला तो हमारा ये हो जाएगा a² + b² और अगला हो जाएगा 5 - 3t। तो ये इसके आंसर हैं, आपको प्रश्न नंबर 14 के नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 15, जो कि इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए क्या लिखा है 15वां क्वेश्चन। x बराबर आपको 2 दिया है, यहाँ पर यदि x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर इस समीकरण का मान क्या होगा, जबकि इसका मान 6 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल लिखा हुआ था आपका, यहाँ पर इसके बराबर में कितना रखना है 6, तो ये लिख दिया। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा यहाँ था x था तो यहाँ रख दिया, यहाँ x था तो यहाँ रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो 2 की घात 3 लगी हुई है, तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो इसका आ जाएगा आपका 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर रखेंगे हम 8। इस प्रकार से वही आपका 2 का 2 ही रहेगा। अब इनका गुणा कर लीजिए, कोष्टक का मतलब गुणा, तो इसका आएगा गुणा 8 × 3 = 24 और 5 दूनी 10। इनको अब यहाँ से देखते चलिए, यहाँ पर ये माइनस का ये रहेगा एंड तक। अब यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा आपका 34 और यहाँ पर ये माइनस का है a। अब इसको करेंगे हल, तो ये 34 है और यहाँ पर ये 6 था, तो यहाँ पर ये दोनों घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ साइड प्लस का है तो साइड आके माइनस का हो जाएंगे और ये दोनों घट जाएंगे। 34 में से 6 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 28, जो कि इस सवाल का आंसर है 28। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों। इसके बाद यदि इस पार्ट का आपको हल संपूर्ण देखना है तो यहाँ पर देखेंगे इस बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके 1 से लेकर 13 पार्ट तक के संपूर्ण हल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।